ऐसे राम जी से विनीतवत, परम विनीत भाव से हाथ जोड़ करके सुमंत्र जी बोले, किम अहम करवाणी थी। सुमंत्र जी ने कहा, अब मुझे क्या करना है। किम अहम करवाणी थी। ततो अब्रवीत दासरथि सुमंत्रम अस्पृशन करेण उत्तम दक्षिणेन। सुमंत्र शीघ्रं पुनः एव याहि राज्ञः सकाशे भवच अप्रमत्तः, भवच अप्रमत्तः। ततो अब्रवीत दासरथि, दशरथ नंदन श्री राम जी उत्तम दक्षिणेन करेण स्पृशन, अपने सुंदर दाहिने हाथ से सुमंत्र जी को स्पर्श करते हुए सुमंत्रम अब्रवीत, सुमंत्र जी से बोले, सुमंत्रम सुमंत्र शीघ्रम पुनः एव याहि। ए सुमंत्र जी, शीघ्रता से आप जाओ। कहाँ जाओ? कह राज्ञः सकाशे, राजा दशरथ जी के समीप जाइए। सुमंत्र जी, आप जो है दशरथ जी के साथ शीघ्र ही जाइए। शीघ्रम याहि, और वहां जाके भी क्या करना है? भवच अप्रमत्तः, वहां असावधान मत रहिएगा, बिल्कुल वहां जाके भी सावधान ही रहिएगा। क्यों? कहे निवर्तस्य इति उवाच एनम एतावत ही कृतं मम। रथम विहाय पदभ्याम तो गमिष्यामो महावनम। कहे एतावत ही कृतं मम, कहे यहाँ तक तो मेरे पिता के आदेशानुसार मैं रथ पर सवार होकर के यहाँ तक मैं आ गया। तो एतावत ही कृतं मम, क्या? पिता आज्ञा अनुसारेण रथेन एतावत ही कृतं मम, यहाँ तक मैंने कार्य मैं चढ़कर आ गया। लेकिन अब कह रथम विहाय, रथ को छोड़ करके पदभ्याम महावनम गमिष्यामो, अपने पैरों से ही पैदल ही उस महान दंडकारण्य में मैं जाऊंगा। महावनम गमिष्यामि निवर्तस्व, आप लौट जाइए। इति उवाच, ऐसा राम जी बोले। समझ में आया? ऐसा राम जी बोले। आत्मानं तु अभि अनुज्ञातम अवेक्ष्य आरतः ससारथि सुमंत्रः पुरुष व्याघ्रम ऐक्ष्वाकम इदम अब्रवीत। आत्मानं तु अभि अनुज्ञातम, सुमंत्र जी ने क्या देखा कि अब तो मुझे आज्ञा मिल गई। अपने को आज्ञा प्राप्त समझ करके आत्मानं तो अभि अनुज्ञातम अवेक्ष्य, ऐसा समझ करके कि मुझे वापस अयोध्या जाने की आज्ञा मिल गई है। सा सारथी सुमंत्रः आरतः, वो सारथी सुमंत्र जी परम दुखी हो गए। और पुरुष व्याघ्रम ऐक्ष्वाकम इदम अब्रवीत, इक्ष्वाक कुलनंदन पुरुष सिंह श्री राम जी से बोले, न अतिक्रांतम इदम लोके पुरुषेण इह केनचित तव सा भ्रातृभारजस्य वासः प्राकृतवत बने। कहते हैं तव सा भ्रातृभारजस्य प्राकृतवत बने वासः। कहते हैं यदि आपको अपनी पत्नी और अपने भाई के साथ साधारण व्यक्तियों के समान, प्राकृतवत साधारण व्यक्तियों के समान वन में निवास करना पड़ रहा है, जिस कारण से कहते हैं लोके केनचित पुरुषेण ही ना अतिक्रांतम इदम। इदम क्या है? दैवम। तो कहते हैं सुमंत्र जी कि मैं ऐसा समझता हूँ कि लोके
केनचित पुरुषेण, इस संसार में किसी भी पुरुष के द्वारा, किसी भी व्यक्ति के द्वारा इह दैवम नातिक्रांतम, इस दैव का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। अर्थात विधाता को जो कुछ स्वीकार है वही हो रहा है, यह विधाता का ही किया हुआ कार्य है। नातिक्रांतम इदम लोके पुरुषेण इह केनचित। फिर कहते हैं, बड़ी बढ़िया बात है, न मन्ने ब्रह्मचर्ये वा स्वधीते वा फलोदयः मार्दव आर्जवयो हयावापि त्वाम चेत व्यसनम आगतम। कहते हैं चेत त्वाम व्यसनम आगतम, यदि आपको भी इस प्रकार का संताप, इस प्रकार का दुख प्राप्त हो सकता है तो ब्रह्मचर्य तो मन्ने, तो मैं ऐसा मानता हूं, यदि आपको भी इस प्रकार का संताप दुख प्राप्त हो सकता है तो मैं ऐसा मानता हूं कि ब्रह्मचर्ये वा सुअधीते वा, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने से या वेद आदि के अध्ययन से, मार्दवम कोमलता के व्यवहार से, मृदु से मार्दव बना है ना, कोमलता के व्यवहार से, आर्जवयो सरलता के व्यवहार से, न फलोदय किसी फल की प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि आपसे ज्यादा इन सब का पालन करने वाला कोई नहीं। यदि आपको भी ऐसा दुख लिखा है तो मैं मानता हूं कि इनका कोई फल नहीं। सह राघव वैदेहिया भ्रात्रा चैव बने बसन, तुम गतिम प्राप्त से वीर त्रीन लोकान तु जयन युव। कहे वीर राघव, हे परमवीर, हे रघुनंदन, वैदेहिया भ्रात्रा चैव सह, कहे अपने भाई अपनी पत्नी के साथ, बने बसन वन में रहते हुए, त्रीन लोकान जयन युव, जैसे श्री परम नारायण 3 लोकों पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, उसके समान ही तुम गतिम प्राप्स्यसे, गतिम यशम, तुम यशम प्राप्स्यते, आप यश को प्राप्त करेंगे। नारायण के समान, परब्रह्म के समान आप है। 3 लोकों की विजयी होने पर जिस प्रकार उनको यश प्राप्त हुआ, वही यश आपको इस वनवास से प्राप्त होगा। तुम गतिम प्राप्स्यसे वयम खलु हताराम ए त्वया हि उपवंचिताः, कैकेय्या वशम एष्यामः पापाया दुख भागिनः। कहें राम, वयम खलु हता, हम लोग निश्चित रूप से मारे गए। खलु वयम हताराम, हम लोग निश्चित रूप से मारे गए। क्यों? कहीं त्वया ही उपवंचिता, क्योंकि आपके द्वारा सारे नगरवासियों को आपके दर्शन से आपने वंचित कर दिया, सारे नगरवासियों को आपने लौटा दिया। उसी के साथ मैं भी हूँ, त्वया ही उपवंचिता, आपके द्वारा ही, आपके दर्शनों से हम लोग वंचित हो गए हैं। और वंचित ही नहीं हुए, क्या होगा? कहे पापाया कैकेय्या वशम एष्यामः, उस पापनी कैकेयी के बस में हम लोगों को रहना पड़ेगा। पापाया कैकेय्या वशम एष्यामः, उनके बस में रहते हुए दुख भागिनः, दुख भोगना पड़ेगा, दुख के भागी होंगे हम लोग। इति ब्रुवन् आत्मसमं सुमंत्रः सारथि तदा दृष्ट्वा दूरगतं रामं दुःखार्ते रुरुदे चिराम। इत ब्रुवन् आत्मसमं, ऐसा बोलते हुए सुमंत्र सारथी, जो सारथी सुमंत्र जी, इस प्रकार अपनी बात रखते हुए आत्मसमम, प्राण समम, अपने प्राणों के समान प्यारे रामम, राम जी को, दूरगतम दृष्ट्वा, अपने से दूर जाते हुए देख करके, दूरगतम दृष्ट्वा दुखार्तो, दुख से कातर हो करके,
चिरम रुरुदे, बहुत देर तक रोते रहे। चिरम रुरुदे, बहुत देर तक रोते रहे। ततः तो विगते वाष्पे, जब उनके अश्रुधार कम हुई। ततः तो विगते वाष्पे सूतम स्पृष्ट्वा उदकम शुचिम। सुदशरथ जी ने, अरे सुमंत्र जी ने जल से आचमन करके पवित्र होकर के जब पुनः व्यवस्थित हुए, तब रामः तु मधुरम वाक्यम पुनः पुनः उवाच तम सुमंत्रम। राम जी मधुर वाणी से बारंबार सुमंत्र जी को संबोधित करके बोल रहे हैं, हे सुमंत्र, हे सुमंत्र, ऐसा कह करके बारंबार संबोधित करके राम जी अपनी मधुर वाणी से बोले। इक्ष्वाकूणाम त्वया तुल्यम सुहृदम नाउपलक्ष्ये। कहते हैं त्वया तुल्यम, आपके समान, इक्ष्वाकूणाम सुहृदम, इक्ष्वाक कुल का हितैषी, आपके समान इस इक्ष्वाक कुल का हितैषी कहे नाउपलक्ष्ये, मैंने आज तक नहीं देखा। इक्ष्वाक कुल का परम हितैषी आपके समान मैंने नहीं देखा। इक्ष्वाकूणाम त्वया तुल्यम सुहृदम नाउपलक्ष्ये। यथा दशरथो राजा माम ना सोचे तथा कुरु। कहते हैं सुमंत्र जी, यथा जिस प्रकार से राजा दशरथ जी माम ना सोचेत, मेरे बारे में शोक ना करें, जिस प्रकार से भी राजा दशरथ मेरे बारे में शोक ना करें, तथा कुरु, आप वैसा ही करिए, आप वैसा ही करिए। कहें वो तो राजा हैं, उनको मैं क्या आदेश दूंगा? तो उसका उत्तर भगवान ने दिया, कहें शोकोपहत चेताः वृद्धः च जगति पतिः काम भारावसन्नः च तस्मात् एतत् ब्रवीमि ते। इसका उत्तर भगवान ने दिया है। कहें जगति पति ही, इस संसार के मालिक श्री दशरथ जी वृद्ध, इस समय वृद्ध हो चुके हैं। काम भारावसन्नः, उनकी कामना का जो भार था, जो मनोरथ था, वो मनोरथ उनका सिद्ध नहीं हुआ है। मेरे राज्याभिषेक का जो उनका मनोरथ था वो सिद्ध नहीं हुआ। काम भारावसन्नः शोको उपहत चेताः, उनका चित्त शोक में मग्न है, शोकारणों में मग्न है। शोकोपहत चेताः, कहें इस कारण से, तस्मात् एतत् ब्रवीमि ते, इसलिए ऐसा मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आप उनका सार संभाल रखिएगा। तस्मात् एतत् ब्रवीमि ते यद यथा ज्ञापयेत किंचित सा महात्मा महीपतिः कैकेय्याः प्रिय कामार्थम कारजम तत् अविकांक्षया तत् कारजम। कहें यथा ज्ञापयेत किंचित महात्मना महीपतिः, परम महात्मा राजा दशरथ जी कैकेय्याः प्रिय कामार्थम, कैकेयी के प्रिय मनोरथों को पूर्ण करने के लिए यदि राजा दशरथ जी यदा यथा ज्ञापयेत, जो कुछ भी करने के लिए आपको आज्ञा दें, किंचित, जो कुछ भी, यत किंचित यथा ज्ञापयेत, जो कुछ भी आप लोगों को करने के लिए दशरथ जी आज्ञा देते हैं, कहते हैं अविकांक्षया तत्कारजम, बिना किसी भेदभाव के उनका वह कार्य जरूर आप लोग पूर्ण करिएगा। अविकांक्षया तत्कारजम, आदर पूर्वक उनकी इस आज्ञा का आप लोग पालन करें, यही मेरा आपसे कहना है, अनुरोध है। एतत् अर्थम ही राज्यानि प्रशासति नराधिपाः, कह नराधिपाः एतत् अर्थम ही राज्यानि प्रशासति, कहें बहुत सारे राजा लोग
ऐसे ही कार्यों के लिए राज्य पर शासन किया करते हैं। कौन से कार्य? जो कार्य उन्हें मन में आए और आप लोग ना अच्छा लगे फिर भी आपको करना है, इसी यही राजा का शासन है। कहें नराधिपा एतत् अर्थम ही राज्यानि प्रशासति। ऐसे ही कार्यों के लिए राजा लोग राज्य पर राज्य करते हैं। यत एसाम सर्वकृत्येषु मनो, बताया भी है, कहें यद एसाम मनो सर्वकृत्येषु ना प्रतिहन्यते। कहें उनके मन में जो सारे कार्य आते हैं उन सारे कार्यों में कोई बाधा उपस्थित ना हो, इसीलिए इतने दिनों से राजा राज्य करते हैं। राज्य करने का अर्थ आपका पालन करते हैं, पिता के समान संरक्षण करते हैं। तो आज उनके इन दिनों में उनके मनोनुकूल बातें आप लोग नहीं करेंगे, इसीलिए राजा राज्य करते हैं। यत एसाम सर्वकृत्येषु मनो ना प्रतिहन्यते, उसमें कोई बाधा उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। यद यथा सा महाराजो न अलीकम अधिगच्छति न च ताम्यत शोकेन सुमंत्र कुरु तत तथा। कहे यथा महाराजो न अलीकम अधिगच्छति, कहे जिस प्रकार से भी, यथा जिस प्रकार से भी महाराजो अलीकम ना अधिगच्छति, महाराज जी खिन्नावस्था को ना प्राप्त हो, जिस प्रकार से भी महाराज बहुत परम दुखी अवस्था को ना प्राप्त हो, और चा शोकेन ताम्यतिना, शोक से उनका शरीर दुर्बल ना हो, जिस प्रकार से भी, कहे तथा सुमंत्र कुरु, हे सुमंत्र आप लोग वैसा ही कार्य करें जिससे राजा को परम दुख न प्राप्त हो, उनका शरीर भी दुर्बल ना हो। अदृष्ट दुखम राजानम वृद्धम आर्जम जितेन्द्रियम ब्रूयाह त्वम अभिवाद्येव मम हेतोः इदं वचः। कहे अदृष्ट दुखम राजानम, ये राजा दशरथ जी आज के पहले इन्होंने कभी दुख नहीं देखा है। कहे अदृष्ट दुखम राजानम, और वृद्धम जो वृद्ध हैं, आर्जम जो श्रेष्ठ हैं, जितेंद्रियम जो जितेंद्रिय हैं, कहते हैं ब्रूया ह्यतुम अभिवाद्येव मम हेतोः इदं वचः। राजा के बारे में जो विशेषण दिया वो आपको सुनाया। ये अदृष्ट दुख ये राजा के विशेषण है। अदृष्ट दुखम वृद्धम आर्जम जितेंद्रियम राजानम, ऐसे जो राजरथ जी हैं उनसे मम हेतो, मेरी तरफ से, मम हेतो यानी मेरी तरफ से, अभिवाद्य मेरी तरफ से उनका अभिवादन करके, इदम वचः ब्रूयाः, यह बात आप राजा जी से बोलना, राजा दशरथ जी से बोलना, है ना, मेरी तरफ से उनका अभिवादन करके यह बात बोलना। क्या? न च अहम अनुशोचामि लक्ष्मणो न च शोचति अयोध्याः च्युताः च इति बने वत्स्यामहे इति वा। कहे अयोध्याः च्युता, हम लोग अयोध्या से बाहर निकल आए हैं। अयुताश्चैत बने वत्स्यामहे, और वहाँ से निकल के सुखपूर्वक हम लोग वन में निवास करेंगे। लेकिन न च अहम अनुशोचामि, मुझको उसका किसी प्रकार का शोक नहीं है। अनुशोचामि उत्तम पुरुष में है ये, इसलिए अहम आएगा, है ना, कि न च अहम अनुशोचामि, मुझको उसका कोई शोक नहीं है ना। लक्ष्मणो न च शोचति, और लक्ष्मण जी भी इसका कोई शोक नहीं कर रहे हैं।
चतुर्दशसु वर्षेषु निवृतेषु पुनः पुनः लक्ष्मण मां च सीतां च द्रक्ष्यसे शीघ्रम आगतान्। कहें चतुर्दशसु वर्षेषु निवृत्तेषु, 14 वर्ष वनवास के पूरे हो जाने पर लक्ष्मणम माम च सीताम च, लक्ष्मण जी मुझे और सीता को आगतान आए हुए, शीघ्रम शीघ्रम आगतान शीघ्र ही आए हुए, और पुनः पुनः द्रक्ष्यसे आप पुनः पुनः देखेंगे, आप पुनः पुनः द्रक्ष्यसे आप पुनः पुनः बारंबार आप देखेंगे। हम लोग 14 वर्ष पूर्ण करके आ जाएंगे, शीघ्र ही आ जाएंगे, ऐसा राजा दशरथ जी से कहना। एवं उक्त्वा तो राजानम मातरम च सुमंत्र में, कहते हैं इस प्रकार राजा दशरथ जी से कह करके मेरी माता से भी कहना है सुमंत्र, मेरी माता से भी कहना। कहे अन्याह चा देवी है, मेरी माता के अतिरिक्त जो देवियां हैं, जो अन्य माताएं हैं, उनसे भी कहना। कहते हैं एक रह गया है, सहिता कैकेयीं चा, सहिता कैकेयीं चा पुनः पुनः, कैकेयी से भी कहना, बारंबार कहना। क्या कहना? कहे तथैव चा, जैसा पिताजी से कहा है, जैसा पिताजी से कहा है वैसा ही कहना। मेरी माताओं से कहना, अन्य देवियों से भी कहना, कैकेयी से भी कहना। कहे ब्रूयाह चापि महाराज आरोग्यम ब्रूहि कौसल्याम, मेरी माँ कौशल्या से कहना कि हम बड़े निरोग हैं, सकुशल हैं, हमें कोई व्याधियां नहीं। आरोग्यम ब्रूहि कौसल्याम अथ, और उसके बाद सीताया मम आर्जस्य वचनात् च लक्ष्मणस्य च पादाभिवंदनम, और मेरी माँ कौशल्या को सीता की तरफ से, माम च मेरी तरफ से, आर्जस्य लक्ष्मणस्य च श्रेष्ठ लक्ष्मण जी की तरफ से, पादाभिवंदनम वचनात्, हम लोगों की तरफ से माता की चरण वंदना कहना, चरण वंदना कहना। ब्रूयाह चपि महाराजम, और फिर महाराज दशरथ जी से बोलना कि भरतम क्षिप्रम आनय, भरत जी को शीघ्र बुलवा लें। भरतम क्षिप्रम आनय आगतश्चापि भरतः अस्थाप्यो नृपमते पदे, आगतश्चापि भरतः, भरत जी के आ जाने पर नृपमते पदे स्थाप्यो, देखिए बड़ी बात है, कहते हैं नृप पदे नहीं, नृपमते पदे यानी युवराज पद पर। यह नृपमत है, नृप नहीं है, तो कहे नृपमते पदे स्थाप्यो, भरत जी के आने पर उनको युवराज पद पर अभिषिक्त कर देना, स्थापित कर देना। स्थाप्यो नृपमते पदे, है ना। भरतम चा परिस्वज्य यहुराज्ये अभिषिच्य चा, अस्मत् संतापजम दुःखम न त्वाम अभिभवेष्यति, न त्वाम अभिभवेष्यति। कहे भरतम चा परिस्वज्य, भरत जी का आलिंगन करना, भरत जी को आलिंगन करके यानी प्रेम प्रदर्शित करके, यहुराज्ये अभिषिच्य चा, यो राज्य पद पर, युवराज पद पर उनका अभिषेक करके, अस्मत् संतापजम दुखम, मेरे वियोग से उत्पन्न जो आप लोगों को दुख है, तो हम ना अभिभविष्यति, वो दुख का अनुभव आप लोग नहीं करें, क्योंकि भरत जी युवराज पद पर अभिषिक्त हो जाएंगे तो आप लोग वैसा दुख अनुभव नहीं करेंगे। न त्वाम अभिभविष्यति। कहें भरतः च अपि वक्तव्यो यथा राजनिवर्तसे, भरत जी से कहना, राम जी का संदेशा है। सुमन जी से कहते हैं कि भरतः च अपि वक्तव्यो,
भरत जी से आपको कहना चाहिए कि यथा राजनि बरतसे, कि राजा दशरथ जी के पास साथ जिस प्रकार व्यवहार करते हैं, तथा मातृसु, हाँ वैसा ही माता के साथ करेंगे। माता कौन? सर्वासु अविशेषतः, वैसा ही सभी माताओं से, किसी में विशेष करके नहीं, कहें सामान्य रूप से सभी माताओं से समान रूप से बरते था, समान रूप से सभी के साथ व्यवहार करना चाहिए, है ना। सभी माताओं के साथ जिस प्रकार पिता से व्यवहार करते हैं, उसी प्रकार सभी माताओं से वैसा ही समान व्यवहार करें। यथा च तौ कैकेयी सुमित्रा च अविशेषतः, जैसा आप कैकेयी के साथ व्यवहार करते हैं, वैसा ही समान रूप से सुमित्रा माँ के साथ भी व्यवहार करें। तथैव देवी कौसल्या मम माता विशेषतः, कहते हैं जो मेरी माता हैं विशेष करके, है ना, मेरी माता कौशल्या के साथ भी समान व्यवहार ही करें। विशेष नहीं कहा, विशेष करके मेरी माता के साथ भी समान व्यवहार ही करें। मेरी माता के प्रति कोई द्वेष भावना ना आए, इसलिए कहा विशेषता आया। कहें विशेषता तथैव मम माता देवी कौसल्या तातस्य प्रिय कामेन यौवराज्यम अवेक्षता, तातस्य दशरथस्य प्रिय कामेन, दशरथ का प्रिय करने की इच्छा से, दशरथ जी किसी को युवराज पद पर बैठाना चाहते थे, है ना, तो मैं ना सही आप ही सही, तो दशरथ प्रिय कामेन, दशरथ का प्रिय करने की इच्छा से यौवराज्यम अवेक्षता, युवराज पद पर आप अभिषिक्त होइए और लोकयोः, और सुचारुपूर्ण, है ना, इस अयोध्या का राज्य आप करिए। कहे नित्यदा सुख में तुम सख्यम उभयोः, कहे यदि आप समान रूप से व्यवहार करेंगे, अपने राज्य का अच्छे से पालन करेंगे, तो उभयोः लोकयोः, इस लोक में और परलोक में, दोनों लोकों में नित्यदा सुख मेधितुम शक्यम, दोनों ही लोकों में सर्वदा सुख प्राप्त कर सकोगे। नित्यदा सर्वदा सुख प्राप्त कर सकोगे। निवर्तमानो रामेण सुमंत्रः प्रतिबोधितः तत्सर्वं वचनं श्रुत्वा स्नेहात् काकुत्स्थमिदम् अब्रवीत्। रामेण निवर्तमानो प्रतिबोधितः सुमंत्रः, राम जी के द्वारा लौटाए जा रहे, राम जी के द्वारा समझाए हुए सुमंत्र जी, रामेण निवर्तमानो प्रतिबोधितः सुमंत्रः तत्सर्वं वचनं श्रुत्वा, राम जी के द्वारा कही गई सारी बातों को सुन करके स्नेहात् काकुत्स्थम इदम वचनम अब्रवीत, परम स्नेह से ककुस्थ कुल नंदन श्री राम जी से यह बात बोली। यत अहम न उपचारेण ब्रूयाम स्नेहात् अविक्लवम भक्तिमान इति तत तावत वाक्यम त्वम छन्तुमारहसि। कहे यत अहम न उपचारेण, कहते हैं हे राम जी, आज मैं बहुत दुखी हूँ, हमारा आपको आदेश देना नहीं बनता, हम आपके भृत्यगण हैं, फिर भी अगर औपचारिकता में कहीं कमी आ जाए, यत अहम न उपचारेण, यदि हम औपचारिकता निभाने में असमर्थ हो जाएं, ब्रूयाम, कुछ असहज बातें अगर बोल दूं, स्नेहात् विक्लवम, आपके और अयोध्या के प्रति परम स्नेह से, इस आकुलता से अगर कोई मुंह से मेरी बात ऐसी निकल जाए
जो आपको अच्छी ना लगे, भक्तिमान इति तत, तो मैं आपका परम भक्त हूँ यह मान करके, तत्वाक्यम तुम क्षंतुम अर्हसि, उस वचनों के लिए आप मुझे क्षमा कर देना। अगर मेरे मुंह से कुछ कठोर बात निकल जाए, गलत निकल जाए, तो हे राम जी उन बातों के लिए आप मुझे क्षमा कर देना। कथम ही तुत विहीनो अहम प्रतियास्यामि ताम पुरीम, तव तात वियोगेन पुत्र शोकातुरामयु। तात हे राम जी, तव वियोगेन पुत्र शोकातुरामयु, आपके वियोग से, आप जैसे पुत्र के वियोग से, जिस प्रकार माँ शोकातुर है, माँ शोक से व्याकुल है, ताम उसी माँ के समान दुखी उस अयोध्या नगरी में, ताम पुरीम तुत विहीनो, आपसे रहित होकर के, अहम कथम प्रतियास्यामि, मैं कैसे लौट सकूंगा उस पुरी में जो परम दुखी है, उस अयोध्या नगरी में मैं कैसे लौट सकूंगा। स रामम अपि तावत मे रथम दृष्ट्वा तदा जनः, बिना रामम रथम दृष्ट्वा विदीर्येत अपि सा पुरी। कहे स रामम अपि तावत मे रथम दृष्ट्वा तदा जनः, तावत उस समय, जिस समय आप अयोध्या नगर से निकल रहे थे, मे रथम मेरे रथ को, स रामम अपि आप राम जी से युक्त देख करके, तथा जनः दृष्ट्वा उस समय जो लोगों ने इस रथ को राम जी से युक्त देखा था, बिना रामम रथम दृष्ट्वा, मैं लौट के जाऊंगा राम रहित, आपसे रहित इस रथ को देख करके, बिना रामम रथम दृष्ट्वा सा पुरी अपि विदीर्येत। अपि का अर्थ है वहाँ के लगे, वहाँ के रहने वाले लोगों के अतिरिक्त, वहाँ के रहने वाले लोगों के अतिरिक्त